आज के इस पावन अवसर पर जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो मन में एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो रहा है। वह भाव जो हमें परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में ले जाता है। वह भाव जो हमारे हृदय को उनकी दिव्य कृपा से जोड़ता है। वह भाव जो हमें इस संसार के माया जाल से ऊपर उठाकर उस परम सत्य की ओर ले जाता है जिसकी खोज में मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटकता रहा है। जब कोई साधक इस मार्ग पर चलने का निश्चय करता है, जब कोई जिज्ञासु अपने गुरु से जुड़ने की गहरी अभिलाषा लेकर आता है, तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि गुरु महाराज जी तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, उनसे कैसे संवाद किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे प्रत्येक साधक को यह स्पष्ट हो जाए कि साधना के माध्यम से गुरु तक पहुंचने का मार्ग क्या है और इस मार्ग पर चलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव यही शिक्षा दी है कि गुरु और शिष्य का संबंध इस संसार के किसी भी अन्य संबंध से परे है। यह एक ऐसा बंधन है जो न तो शरीर का है और न ही मन का, बल्कि यह आत्मा का बंधन है, चेतना का बंधन है। और जब कोई साधक इस बंधन की गहराई को समझ लेता है तो उसके लिए गुरु तक पहुंचना कठिन नहीं रहता। गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना किसी भेदभाव के सभी दिशाओं में फैलती हैं और प्रत्येक जीव को प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गुरु की कृपा भी सभी शिष्यों पर समान रूप से बरसती है। परंतु जो शिष्य अपने हृदय के द्वार को खोलकर रखता है, जो शिष्य अपने अहंकार के पर्दे को हटा देता है, वही इस कृपा को पूर्णता से ग्रहण कर पाता है। यह बात अत्यंत सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए हमें अपनी साधना में गहराई से उतरना होगा। जब हम साधना की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि साधना क्या है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने समझाया है कि साधना केवल कुछ मंत्रों का जाप करना नहीं है, केवल कुछ क्रियाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि साधना एक समग्र जीवन पद्धति है जिसमें हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव गुरु की ओर समर्पित होता है। जब कोई साधक सुबह उठता है और अपनी आंखें खोलता है तो उसका पहला विचार गुरु का स्मरण होना चाहिए। जब वह अपने दैनिक कार्यों में लगता है तो उसे यह भाव रखना चाहिए कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गुरु की सेवा में कर रहा है। और जब रात्रि में वह विश्राम के लिए जाता है तो उसका अंतिम विचार भी गुरु के श्री चरणों में समर्पण का होना चाहिए। यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जिससे गुरु तक पहुंचा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु तक अपनी बात पहुंचाने का अर्थ क्या है और यह कैसे संभव है। देखिए, जब हम किसी सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं तो हम शब्दों का उपयोग करते हैं, हम वाणी के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, परंतु गुरु के साथ संवाद इससे परे है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि सच्चा संवाद मौन में होता है, चेतना के स्तर पर होता है। और जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, जब वह अपने मन को स्थिर करके गुरु के स्वरूप पर एकाग्र होता है, तब वह गुरु से जुड़ जाता है और उसकी प्रत्येक बात, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक भाव गुरु तक पहुंच जाता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनेक साधकों ने अनुभव किया है और जिसे प्रत्येक जिज्ञासु अनुभव कर सकता है यदि वह सच्ची लगन और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चले। गुरु महाराज जी ने एक बार सत्संग में बताया था कि जिस प्रकार रेडियो की तरंगें वातावरण में व्याप्त होती हैं, परंतु केवल वही यंत्र उन्हें ग्रहण कर पाता है जो उचित आवृत्ति पर ट्यून हो, उसी प्रकार गुरु की कृपा और उनका मार्गदर्शन सदैव उपलब्ध है, परंतु केवल वही शिष्य इसे ग्रहण कर पाता है जिसने अपने मन को, अपनी चेतना को गुरु की आवृत्ति पर ट्यून कर लिया हो। यह ट्यूनिंग कैसे होती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है नियमित साधना, निरंतर अभ्यास और गहरा समर्पण। जब साधक प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करता है, जब वह अपने मन को बार बार गुरु के स्मरण में लगाता है, तब धीरे धीरे वह उस स्थिति को प्राप्त करता है जहां गुरु से संवाद स्वाभाविक हो जाता है। आइए हम समझते हैं कि ध्यान का सही तरीका क्या है और इसे कैसे किया जाए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने ध्यान की जो विधि बताई है वह अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। सबसे पहले साधक को एक शांत स्थान का चयन करना चाहिए
जहां वह बिना किसी विघ्न के बैठ सके। फिर उसे एक आरामदायक आसन में बैठना चाहिए जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो परंतु शरीर में कोई तनाव न हो। आंखें धीरे से बंद करनी चाहिए और कुछ गहरी सांसें लेनी चाहिए जिससे शरीर और मन दोनों शांत हो जाए। इसके पश्चात साधक को अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, जिसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं, वहां एकाग्र करना चाहिए। यह वह स्थान है जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यहां ध्यान लगाने से साधक उच्च चेतना के स्तर पर पहुंचता है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो साधक को अपने हृदय में गुरु के स्वरूप का आवाहन करना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य स्वरूप को हृदय में स्थापित करना चाहिए और उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखना चाहिए। इस समय साधक जो कुछ भी कहना चाहता है, जो कुछ भी पूछना चाहता है, जो कुछ भी निवेदन करना चाहता है, वह सब कुछ मन ही मन गुरु के समक्ष रख सकता है। यहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु भाव को पढ़ते हैं, हृदय को पढ़ते हैं, और जब कोई साधक सच्चे हृदय से उनके समक्ष आता है तो वे अवश्य उसकी बात सुनते हैं और उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की है और वह है विश्वास की शक्ति। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव विश्वास पर बल दिया है और कहा है कि विश्वास के बिना साधना निष्फल है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु उसकी बात सुन रहे हैं, गुरु उसके साथ हैं, गुरु उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि मन में संशय है, यदि मन में अविश्वास है तो साधना की शक्ति क्षीण हो जाती है और फल नहीं मिलता। विश्वास वह सेतु है जो शिष्य और गुरु को जोड़ता है, और जितना मजबूत यह सेतु होगा उतनी ही सहज गुरु तक पहुंच होगी। यह विश्वास रातों रात नहीं आता, इसे विकसित करना पड़ता है, और यह विकास तब होता है जब साधक अपने जीवन में गुरु कृपा के प्रमाण देखता है। जब वह अनुभव करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी गुरु का हाथ उसके सिर पर रहा, जब वह देखता है कि असंभव लगने वाले कार्य भी गुरु की कृपा से संभव हो गए। अब हम बात करते हैं उस समर्पण की जो साधना का आधार है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूर्णतः गुरु को सौंप देना, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने निर्णयों को गुरु के श्री चरणों में रख देना और यह कहना कि जो भी आपकी इच्छा हो वही हो। यह सबसे कठिन कार्य है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अहंकारी है। वह अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है, वह अपने निर्णयों पर अटल रहना चाहता है, और जब उसे समर्पण करना होता है तो उसका अहंकार बाधा बन जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि अहंकार वह दीवार है जो साधक और गुरु के बीच खड़ी होती है, और जब तक यह दीवार नहीं गिरती तब तक सच्चा संवाद संभव नहीं है। इसलिए साधक को प्रयास करना चाहिए कि वह धीरे धीरे अपने अहंकार को पहचाने और उसे समाप्त करे। अहंकार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय है सेवा। जब कोई साधक निष्काम भाव से सेवा करता है, जब वह बिना किसी प्रतिफल की आशा के दूसरों की सहायता करता है, जब वह अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों को गुरु के कार्य में लगाता है, तब उसका अहंकार स्वतः ही क्षीण होने लगता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सेवा को साधना का अभिन्न अंग बताया है और कहा है कि जो साधक केवल ध्यान करता है परंतु सेवा नहीं करता, उसकी साधना अधूरी है। सेवा के माध्यम से हम अपने स्वार्थ को त्यागना सीखते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचना सीखते हैं, और यह त्याग का भाव ही समर्पण की नींव है। गुरु तक अपनी बात पहुंचाने का एक और महत्वपूर्ण माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, जो दूरियों को मिटा देती है, जो हृदय से निकलकर सीधे गुरु के हृदय तक पहुंचती है। परंतु प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, यह समझना आवश्यक है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि सच्ची प्रार्थना वह है जो केवल भौतिक सुखों की मांग नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की याचना करती है। जब साधक गुरु से यह प्रार्थना करता है कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, तब यह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और फल देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भौतिक कठिनाइयों के समय गुरु से सहायता नहीं मांगनी चाहिए, परंतु प्राथमिकता सदैव आध्यात्मिक विकास की होनी चाहिए। प्रार्थना करते समय साधक को यह भाव रखना चाहिए कि गुरु सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। इसलिए प्रार्थना में यह विनम्रता होनी चाहिए कि जो भी आपकी इच्छा हो वही हो।
कई बार ऐसा होता है कि साधक कुछ मांगता है, परंतु गुरु कुछ और देते हैं, और बाद में साधक समझता है कि जो मिला वह जो मांगा था उससे कहीं अधिक उचित था। गुरु एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। वे शिष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानते हैं, और उनके निर्णय सदैव शिष्य के कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह गुरु के निर्णयों पर प्रश्न न करे, बल्कि उन्हें स्वीकार करे और आगे बढ़े। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, और वह है धैर्य। साधना के मार्ग पर धैर्य अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मार्ग तात्कालिक फल देने वाला नहीं है। जब कोई साधक साधना आरंभ करता है और कुछ दिनों या सप्ताहों में उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता, तो वह निराश हो जाता है और साधना छोड़ देता है। यह सबसे बड़ी भूल है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, उसी प्रकार साधना का फल भी समय पर आता है। साधक का कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से साधना करे, बाकी सब गुरु पर छोड़ दे। गुरु जानते हैं कि शिष्य को कब और क्या देना है, और जब उचित समय आएगा तब अवश्य फल मिलेगा। धैर्य के साथ साथ निरंतरता भी आवश्यक है। कई साधक उत्साह में आकर कुछ दिन बहुत तीव्रता से साधना करते हैं और फिर शिथिल पड़ जाते हैं। यह ठीक नहीं है। साधना में निरंतरता होनी चाहिए, भले ही प्रतिदिन कम समय हो, परंतु नियमित हो। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि जल की एक एक बूंद लगातार गिरती रहे तो कठोर से कठोर पत्थर में भी छेद कर देती है। उसी प्रकार निरंतर साधना मन के कठोर आवरण को भेद कर अंतरात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह एक निश्चित समय तय करे और प्रतिदिन उस समय अवश्य साधना करे, चाहे कुछ भी हो। गुरु तक पहुंचने का एक और माध्यम है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अर्थात ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, जो साधना कर रहे हैं। जब साधक सत्संग में आता है, जब वह अन्य साधकों के अनुभव सुनता है, जब वह गुरु की वाणी सुनता है, तब उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता है। सत्संग में एक विशेष ऊर्जा होती है, एक विशेष वातावरण होता है जो साधक के मन को शुद्ध करता है और उसे गुरु के निकट ले जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सत्संग को अत्यंत महत्व दिया है और कहा है कि जो साधक नियमित रूप से सत्संग में भाग लेता है, वह तेजी से प्रगति करता है। सत्संग में जब गुरु की वाणी सुनी जाती है, जब उनके उपदेशों पर चिंतन किया जाता है, तब साधक को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसकी शंकाओं का समाधान होता है और उसे आगे का मार्ग स्पष्ट होता है। यह एक प्रकार से गुरु से संवाद ही है, भले ही वह प्रत्यक्ष न हो। गुरु की वाणी में वह शक्ति होती है जो शिष्य के हृदय में सीधे उतर जाती है और उसके जीवन को बदल देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह जितना संभव हो सत्संग में भाग ले और गुरु की वाणी का श्रवण करे। अब हम बात करते हैं उन बाधाओं की जो साधक के मार्ग में आती हैं और जो गुरु तक पहुंचने में रुकावट बनती हैं। सबसे बड़ी बाधा है मन की चंचलता। मन स्वभाव से चंचल है। वह एक विषय से दूसरे विषय पर भागता रहता है, और जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। यह चंचलता साधना में सबसे बड़ी बाधा है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस समस्या का समाधान बताते हुए कहा है कि मन को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे धीरे धीरे एकाग्र करना चाहिए। जब ध्यान में विचार आए तो उनसे लड़ना नहीं चाहिए, बस उन्हें देखना चाहिए और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस लाना चाहिए। यह अभ्यास बार बार करने से धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। दूसरी बाधा है सांसारिक आसक्ति। साधक संसार में रहता है और उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं। परिवार की देखभाल करनी होती है, जीविकोपार्जन करना होता है। इन सब में वह इतना उलझ जाता है कि साधना के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें आसक्त होने से बचना है। कर्तव्यों का पालन करो, परंतु फल में आसक्त मत हो। परिवार की सेवा करो, परंतु मोह में मत बंधो। जब यह भाव विकसित हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी साधक गुरु से जुड़ा रहता है। तीसरी बाधा है संशय। कई बार साधक के मन में संशय उत्पन्न होता है कि क्या यह मार्ग सही है, क्या गुरु मेरी बात सुन रहे हैं, क्या मुझे कभी सफलता मिलेगी। यह संशय साधना को कमजोर कर देता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है
कि संशय अज्ञान से उत्पन्न होता है और ज्ञान से ही इसका नाश होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह गुरु की शिक्षाओं का गहन अध्ययन करे, सत्संग में नियमित रूप से भाग ले और जब भी मन में संशय उठे तो तुरंत गुरु का स्मरण करे और उनसे मार्गदर्शन मांगे। चौथी बाधा है आलस्य। कई साधक जानते हैं कि साधना आवश्यक है, परंतु आलस्य के कारण वे इसे टालते रहते हैं। आज नहीं कल करूंगा, इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह से शुरू करूंगा, ऐसा सोचते सोचते वर्ष बीत जाते हैं और साधना नहीं हो पाती। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने आलस्य को साधक का सबसे बड़ा शत्रु बताया है और कहा है कि इससे बचने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। एक बार जब साधक दृढ़ता से निश्चय कर ले कि मुझे साधना करनी है, तो आलस्य स्वतः ही पराजित हो जाता है। पांचवीं बाधा है नकारात्मक संगति। जब साधक ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है जो आध्यात्मिकता का उपहास करते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो संसार के भोगों में ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, तब साधक का मन भी विचलित होने लगता है। इसलिए परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि साधक को अपनी संगति का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उसे ऐसे लोगों का साथ खोजना चाहिए जो उसकी साधना में सहायक हों, जो उसे प्रेरित करें, जो उसके साथ गुरु की चर्चा करें। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की जो बताते हैं कि साधक सही मार्ग पर है और गुरु से जुड़ रहा है। पहला लक्षण है मन की शांति। जब साधना सही दिशा में होती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव कम होने लगता है और साधक को एक आंतरिक स्थिरता का अनुभव होता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उत्पन्न होती है और यह गुरु कृपा का प्रमाण है। दूसरा लक्षण है करुणा का विकास। जब साधक गुरु से जुड़ता है तो उसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा जागृत होती है। वह दूसरों के दुख में दुखी होता है और उनकी सहायता करने की इच्छा रखता है। तीसरा लक्षण है अहंकार का क्षय। जैसे जैसे साधना गहरी होती है वैसे वैसे अहंकार कम होने लगता है। साधक स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझता, बल्कि विनम्रता से व्यवहार करता है। चौथा लक्षण है विषयों से वैराग्य। साधक का मन संसार के भोगों से धीरे धीरे हटने लगता है, न कि जबरदस्ती बल्कि स्वाभाविक रूप से। उसे भौतिक वस्तुओं में वह आनंद नहीं मिलता जो पहले मिलता था, क्योंकि उसने आंतरिक आनंद का स्वाद छक लिया है। पांचवां लक्षण है गुरु के प्रति प्रेम का गहरा होना। जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा गहरी होती जाती है। साधक को गुरु के बिना एक क्षण भी कठिन लगता है और वह सदैव गुरु का स्मरण करता रहता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया है कि गुरु और शिष्य का संबंध अमर है। यह शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। गुरु सदैव अपने शिष्यों के साथ हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से दूर हों या निकट। जब कोई शिष्य सच्चे हृदय से गुरु को पुकारता है तो गुरु अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह मार्गदर्शन कभी स्वप्न में आता है, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी सीधे हृदय में एक प्रेरणा के रूप में। साधक को चाहिए कि वह इन संकेतों के प्रति जागरूक रहे और उन्हें पहचाने। कई बार साधक गुरु से कोई प्रश्न पूछना चाहता है या कोई समस्या रखना चाहता है, परंतु उसे उचित माध्यम नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में साधक को निराश नहीं होना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि ध्यान में गहराई से उतरकर साधक अपना प्रश्न गुरु के समक्ष रख सकता है और उत्तर अवश्य मिलता है। यह उत्तर तत्काल नहीं आता, कई बार धैर्य रखना पड़ता है, परंतु उचित समय पर अवश्य आता है। कभी कभी साधक को लगता है कि उसका प्रश्न बहुत छोटा है या महत्वहीन है और इसलिए वह गुरु से पूछने में संकोच करता है। यह सोच गलत है। गुरु के लिए कोई भी प्रश्न छोटा नहीं है। वे अपने प्रत्येक शिष्य की प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते हैं और समाधान प्रदान करते हैं। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो है भाव की शुद्धि। साधना का फल तभी मिलता है जब भाव शुद्ध हो। यदि कोई साधक स्वार्थ के लिए साधना कर रहा है, यदि वह केवल भौतिक लाभ के लिए गुरु से जुड़ना चाहता है, तो वह कभी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि गुरु हृदय की थाह लेते हैं और वे जानते हैं कि शिष्य का भाव क्या है। जब भाव शुद्ध होता है, जब शिष्य केवल गुरु की कृपा और आत्मिक उन्नति की कामना करता है, तब गुरु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भाव की शुद्धि कैसे हो,
यह भी जानना आवश्यक है। इसके लिए साधक को अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए, अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए और जहां कहीं भी स्वार्थ या अशुद्धि दिखे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भाव की शुद्धि के लिए क्षमा भी आवश्यक है। साधक को दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए और स्वयं के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। जब हृदय में किसी के प्रति द्वेष या घृणा होती है तो वह साधना में बाधा बनती है, क्योंकि यह नकारात्मक भाव मन को अशुद्ध रखते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि क्षमा वह औषधि है जो हृदय के घावों को भरती है और मन को शुद्ध करती है। जब साधक सबको क्षमा कर देता है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और साधना में गहराई आती है। इसी प्रकार कृतज्ञता का भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब साधक गुरु के प्रति कृतज्ञ होता है, जब वह उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान और कृपा के लिए धन्यवाद देता है, तब गुरु और भी प्रसन्न होते हैं। कृतज्ञता वह भाव है जो हमें विनम्र बनाता है और हमारे अहंकार को क्षीण करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव अपने शिष्यों को कृतज्ञ होने की शिक्षा दी है और कहा है कि जो कृतज्ञ है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह सदैव उस पर ध्यान देता है जो उसके पास है, न कि उस पर जो उसके पास नहीं है। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र के महत्व की। जब कोई साधक दीक्षा लेता है तो गुरु उसे एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं जो उसके और गुरु के बीच एक पवित्र सेतु का काम करता है। यह मंत्र साधारण शब्द नहीं है, यह गुरु की शक्ति से अभिमंत्रित है और इसका जाप साधक को गुरु से जोड़ता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने मंत्र जाप का बहुत महत्व बताया है और कहा है कि नियमित मंत्र जाप से साधक की चेतना शुद्ध होती है, उसका मन एकाग्र होता है और वह गुरु की कृपा का पात्र बनता है। मंत्र जाप कैसे करना चाहिए यह भी समझना आवश्यक है। मंत्र जाप केवल होठों से नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण एकाग्रता और भाव के साथ होना चाहिए। प्रत्येक जाप के समय साधक को गुरु का स्मरण करना चाहिए और मंत्र के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। मंत्र जाप के लिए एक निश्चित संख्या या समय तय करना उचित है। कई साधक माला का उपयोग करते हैं जिसमें 108 मन के होते हैं। एक माला पूरी करने का अर्थ है 108 बार मंत्र का जाप। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि प्रतिदिन कम से कम एक माला जाप अवश्य करना चाहिए और जितना अधिक संभव हो उतना करना चाहिए। जाप करते समय ध्यान भटकता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस धीरे से ध्यान वापस लाना चाहिए। निरंतर अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है और जाप स्वाभाविक हो जाता है। गुरु तक अपनी बात पहुंचाने का एक और सशक्त माध्यम है लेखन। कई साधक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रश्नों को लिखकर व्यक्त करते हैं। यह लेखन एक प्रकार की प्रार्थना है जो गुरु तक पहुंचती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य अक्सर अपने अनुभव, अपनी कठिनाइयां और अपनी प्रगति लिखकर गुरु के समक्ष रखते हैं। यह लेखन साधक को अपने आप को समझने में भी सहायता करता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। साधक को एक डायरी रखनी चाहिए जिसमें वह अपनी साधना का विवरण लिखे, अपने अनुभवों को नोट करे और अपने प्रश्नों को दर्ज करे। यह डायरी साधना की प्रगति का एक अमूल्य रिकॉर्ड बन जाती है। अब हम एक बहुत गहरी बात पर आते हैं और वह है गुरु की कृपा को पहचानना। कई बार गुरु की कृपा बरस रही होती है, परंतु साधक उसे पहचान नहीं पाता। वह सोचता है कि गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी प्रार्थना अनुत्तरित रही, जबकि वास्तव में गुरु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उचित रूप में उत्तर भी दिया। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि गुरु की कृपा को पहचानने के लिए जागरूकता आवश्यक है। साधक को अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि गुरु किस प्रकार उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई बार एक कठिनाई भी गुरु का आशीर्वाद होती है, क्योंकि वह साधक को कुछ सिखाती है, उसे मजबूत बनाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। गुरु की कृपा कभी कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आती है। कोई अजनबी अचानक ऐसी बात कह देता है जो साधक के प्रश्न का उत्तर होती है। कोई पुस्तक हाथ लग जाती है जिसमें ठीक वही जानकारी होती है जिसकी साधक को आवश्यकता थी। कोई परिस्थिति ऐसे बन जाती है जो साधक की समस्या का समाधान कर देती है। ये सब गुरु की कृपा के प्रमाण हैं और साधक को इन्हें पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। जब साधक इन संकेतों को पहचानने लगता है, तब उसका विश्वास और भी दृढ़ होता है और वह समझता है
कि गुरु सदैव उसके साथ हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को सदैव यह शिक्षा दी है कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ गुरु की योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी घटित होता है, वह सब गुरु की इच्छा से होता है और साधक के कल्याण के लिए होता है। जब साधक यह दृष्टिकोण अपना लेता है, तब वह जीवन की कठिनाइयों से विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। यह स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधक को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं उस परम समर्पण की जो साधना का चरम लक्ष्य है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूर्णतः गुरु को सौंप देना, कुछ भी अपना न रखना, सब कुछ गुरु का मान लेना। यह समर्पण सरल नहीं है, क्योंकि मन बार बार अपना अस्तित्व जताना चाहता है, अहंकार बार बार सिर उठाता है। परंतु जब साधक सच्चे हृदय से समर्पण करता है, तब गुरु उसे स्वीकार करते हैं और उसे अपनी छत्रछाया में ले लेते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जब शिष्य अपना अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों में आ जाता है, तब गुरु उसे वह सब देते हैं जो उसके लिए आवश्यक है। यह देना केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है, और साधक को वह ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं जो उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए साधक को अपने मन की गहराई में उतरना होगा और वहां छुपे हुए अहंकार के बीजों को खोजना होगा। ये बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते। कभी कभी साधक सोचता है कि उसने समर्पण कर दिया है, परंतु वास्तव में अहंकार बना रहता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि अहंकार बहुत चालाक है, वह नए नए रूप धारण कर लेता है और साधक को भ्रमित करता है। इसलिए साधक को सदैव सजग रहना चाहिए और अपने आप का निरीक्षण करते रहना चाहिए। गुरु तक पहुंचने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है प्रेम। जब कोई साधक गुरु से सच्चा प्रेम करता है, तब सब कुछ स्वतः ही हो जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर जाती है, सभी दूरियों को मिटा देती है और साधक को सीधे गुरु के हृदय तक पहुंचा देती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने प्रेम को सबसे उच्च साधना बताया है और कहा है कि जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां प्रेम है वहां गुरु हैं। यह प्रेम सामान्य प्रेम से भिन्न है, यह निःस्वार्थ है, निर्मल है और परम पवित्र है। जब साधक इस प्रेम को अपने हृदय में विकसित करता है, तब उसे किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं रहती, प्रेम ही उसकी साधना बन जाता है। यह प्रेम कैसे विकसित होता है, यह भी जानना आवश्यक है। प्रेम जबरदस्ती नहीं आता, यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जब साधक गुरु को जानता है, उनकी महिमा को समझता है और उनकी कृपा का अनुभव करता है। जब साधक देखता है कि गुरु ने किस प्रकार उसके जीवन को बदल दिया, किस प्रकार उसकी कठिनाइयों को दूर किया, किस प्रकार उसे सत्य का मार्ग दिखाया, तब स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न होता है। यह प्रेम कृतज्ञता से उत्पन्न होता है और समर्पण में परिवर्तित होता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने अनेक प्रवचनों में गुरु शिष्य संबंध की व्याख्या की है और बताया है कि यह संबंध इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का है। गुरु और शिष्य का बंधन जन्म जन्मांतर का है और यह कभी नहीं टूटता। जब कोई शिष्य गुरु के श्री चरणों में आता है तो वह अकेला नहीं आता, वह अपने साथ अनेक जन्मों की साधना लेकर आता है। गुरु उसे पहचानते हैं और उसे वहां से आगे ले जाते हैं जहां वह पिछले जन्म में रुका था। यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है जिसे समझने के लिए गहरी साधना और गुरु कृपा आवश्यक है। जब हम गुरु तक अपनी बात पहुंचाने की बात करते हैं तो यह भी समझना आवश्यक है कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि गुरु को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न यश, न सेवा। गुरु को केवल शिष्य का कल्याण चाहिए और इसके लिए वे शिष्य से समर्पण चाहते हैं। जब शिष्य समर्पित होता है तब गुरु उसका सर्वांगीण विकास करते हैं और उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी प्रार्थनाओं में केवल अपनी मांगें न रखे बल्कि गुरु के प्रति अपना समर्पण भी व्यक्त करे। साधना के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बात है और वह है सत्य का पालन। गुरु सत्य के प्रतीक हैं और वे अपने शिष्यों से भी सत्य की अपेक्षा करते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सत्य को साधना का आधार बताया है और कहा है कि जो साधक असत्य का आचरण करता है वह कभी गुरु तक नहीं पहुंच सकता।
सत्य केवल वाणी का नहीं होना चाहिए, बल्कि विचार और कर्म का भी होना चाहिए। जब साधक सत्य का पालन करता है, तब उसका मन शुद्ध होता है और वह गुरु के निकट आता है। इसी प्रकार अहिंसा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है, बल्कि वाणी और मन से भी किसी को कष्ट न देना है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अहिंसा को परम धर्म बताया है और कहा है कि जो साधक सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है, वह गुरु का प्रिय होता है। जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं, तो हम अपने आप को भी कष्ट देते हैं, क्योंकि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। यह समझ जब गहरी होती है, तब अहिंसा स्वाभाविक हो जाती है। संयम भी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इंद्रियों पर संयम रखना, विषयों में न उलझना और मन को नियंत्रित रखना साधक के लिए आवश्यक है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने संयम को शक्ति का स्रोत बताया है और कहा है कि जब साधक अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तब वह असीम शक्ति प्राप्त करता है, जो उसे साधना में गहराई तक ले जाती है। संयम का अर्थ दमन नहीं है। दमन से तो विकार और भी बढ़ते हैं। संयम का अर्थ है समझ के साथ नियंत्रण, जहां साधक जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, और वह स्वेच्छा से उचित का चयन करता है। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो है ध्यान की गहराई। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, तब धीरे धीरे वह ध्यान की गहराई में उतरने लगता है। प्रारंभ में ध्यान सतही होता है, मन बार बार भटकता है, विचारों की धारा बहती रहती है। परंतु निरंतर अभ्यास से ध्यान गहरा होने लगता है और एक समय आता है जब साधक विचारों से परे चला जाता है। यह अवस्था अत्यंत आनंददायक होती है और यहीं पर साधक गुरु से सच्चा संपर्क स्थापित करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस अवस्था को समाधि कहा है और बताया है कि समाधि में साधक और गुरु के बीच का भेद मिट जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। समाधि की अवस्था तक पहुंचना सरल नहीं है, इसके लिए वर्षों की साधना आवश्यक है। परंतु साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ध्यान सत्र में कुछ न कुछ प्रगति होती है, भले ही वह दिखाई न दे। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि साधक का कर्तव्य है प्रयास करना, फल देना गुरु का काम है। जब उचित समय आएगा, तब गुरु अवश्य साधक को उस अनुभव से गुजारेंगे जिसकी वह कामना करता है। गुरु तक पहुंचने के मार्ग में कभी कभी परीक्षाएं भी आती हैं। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं, जिससे उसकी श्रद्धा और समर्पण की गहराई का पता चले। ये परीक्षाएं कठिन हो सकती हैं और साधक को विचलित कर सकती हैं, परंतु जो साधक दृढ़ रहता है और परीक्षा में सफल होता है, वह गुरु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि परीक्षा के समय साधक को गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए और विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं छोड़ते, वे सदैव उसके साथ हैं और परीक्षा के बाद साधक पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरता है। परीक्षा का एक और पहलू है और वह है धैर्य की परीक्षा। कई बार साधक बहुत प्रयास करता है, परंतु कोई फल नहीं मिलता, कोई अनुभव नहीं होता और वह सोचता है कि शायद वह किसी गलत मार्ग पर है। यह धैर्य की परीक्षा है, जिसमें गुरु देखना चाहते हैं कि क्या साधक निराश होकर छोड़ देगा या फिर धैर्य से आगे बढ़ता रहेगा। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जो साधक इस परीक्षा में टिक जाता है, वह अवश्य सफल होता है। धैर्य साधना की कुंजी है और इसके बिना कोई भी सिद्धि संभव नहीं है। अब हम उन अनुभवों की बात करते हैं जो साधक को साधना में होते हैं और जो बताते हैं कि वह सही दिशा में है। कई साधकों को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है। कभी यह एक बिंदु के रूप में होता है और कभी एक प्रभामंडल के रूप में। यह प्रकाश आंतरिक जागृति का संकेत है और गुरु कृपा का प्रमाण है। कई साधकों को ध्यान में दिव्य संगीत सुनाई देता है, जो अत्यंत मधुर और शांतिदायक होता है। यह नाद ब्रह्म का अनुभव है और बताता है कि साधक उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच रहा है। कई साधकों को गुरु के दर्शन होते हैं। वे ध्यान में गुरु को देखते हैं और उनसे संवाद करते हैं। यह अत्यंत पवित्र अनुभव है और साधक के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। परंतु यहां एक सावधानी आवश्यक है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया है कि अनुभवों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अनुभव आते हैं और जाते हैं। वे साधना का उद्देश्य नहीं हैं, बल्कि मार्ग के संकेत हैं। जब साधक अनुभवों के पीछे भागने लगता है,
तब वह वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। साधना का उद्देश्य अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और गुरु से एक होना है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अनुभवों को स्वीकार करे, परंतु उनमें आसक्त न हो और आगे की यात्रा जारी रखे। कई साधक इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं होता। वे दूसरों के अनुभव सुनते हैं और सोचते हैं कि शायद उनकी साधना में कोई कमी है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक साधक अद्वितीय है और प्रत्येक की यात्रा भिन्न है। कुछ साधकों को अनुभव जल्दी होते हैं और कुछ को देर से, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि साधक नियमित रूप से साधना करे और गुरु के प्रति समर्पित रहे। फल तो उचित समय पर अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं गुरु सेवा के महत्व की। सेवा साधना का एक अभिन्न अंग है और गुरु तक पहुंचने का एक प्रभावी माध्यम है। जब साधक गुरु के कार्य में सेवा करता है, जब वह दीन दुखियों की सहायता करता है, जब वह ज्ञान के प्रचार प्रसार में योगदान देता है, तब वह गुरु को प्रसन्न करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सेवा को सबसे बड़ी साधना बताया है और कहा है कि जो साधक केवल अपने लिए जीता है, वह कभी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं करता, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है, वह गुरु कृपा का अधिकारी होता है। सेवा करते समय भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा अहंकार से नहीं होनी चाहिए। ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं और इसीलिए मैं महान हूं। सेवा विनम्रता से होनी चाहिए, यह भाव रखकर कि मैं तो केवल एक निमित्त हूं, वास्तव में गुरु ही मेरे माध्यम से सेवा करा रहे हैं। जब यह भाव विकसित हो जाता है, तब सेवा साधना में परिवर्तित हो जाती है और साधक को गुरु के और भी निकट ले जाती है। सेवा के अनेक रूप हो सकते हैं। शारीरिक सेवा जैसे आश्रम में कार्य करना, सत्संग की व्यवस्था करना, जरूरतमंदों की सहायता करना। मानसिक सेवा जैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करना, सकारात्मक विचार भेजना और शांति की कामना करना। वाणी की सेवा जैसे गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, दूसरों को मार्गदर्शन देना और सत्य का प्रसार करना। धन की सेवा जैसे गुरु के कार्यों में आर्थिक योगदान देना, दान करना और समाज सेवा में सहायता करना। साधक को अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार जिस भी रूप में संभव हो सेवा करनी चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वह यह कि गुरु की सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का परिवर्तन। जब साधक अपने आप को बदलता है, जब वह अपने दुर्गुणों को त्यागता है, जब वह एक बेहतर इंसान बनता है, तब गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यह आंतरिक सेवा है जो बाहरी सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब साधक अपने क्रोध को शांति में बदलता है, अपने लोभ को त्याग में बदलता है, अपने मोह को वैराग्य में बदलता है, तब वह गुरु की सच्ची सेवा करता है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो अनेक साधकों के लिए कठिनाई का कारण बनता है, और वह है गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु जो कहते हैं उसे मानना सरल नहीं होता, क्योंकि कई बार गुरु की आज्ञा हमारी इच्छा के विपरीत होती है। परंतु सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करता है और बिना प्रश्न के उसका पालन करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि गुरु जो भी कहते हैं वह शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है, भले ही उस समय शिष्य को यह समझ में न आए। गुरु का दृष्टिकोण व्यापक है और वे वह देख सकते हैं जो शिष्य नहीं देख सकता। गुरु आज्ञा पालन में विश्वास की बड़ी भूमिका है। जब साधक को गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, तब वह उनकी आज्ञा का पालन करने में संकोच नहीं करता। परंतु जब विश्वास कमजोर होता है, तब मन में प्रश्न उठते हैं, संशय जागता है और पालन कठिन हो जाता है। इसीलिए साधक को सबसे पहले अपना विश्वास दृढ़ करना चाहिए और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई बार गुरु की आज्ञा स्पष्ट शब्दों में नहीं होती, बल्कि संकेतों में होती है। साधक को इन संकेतों को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यह क्षमता तभी आती है जब साधक गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो और उनके साथ गहरा आंतरिक संबंध हो। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जो शिष्य सच्चे हृदय से गुरु से जुड़ा है, वह उनके संकेतों को तुरंत पहचान लेता है और उचित कार्य करता है। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो है गुरु की स्मृति में रहना। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना है। जब साधक प्रत्येक क्षण गुरु का स्मरण करता है, जब वह जो कुछ भी करता है
उसे गुरु को समर्पित करता है। जब वह प्रत्येक श्वास में गुरु का नाम लेता है, तब वह स्वतः ही गुरु से जुड़ जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि गुरु स्मरण सबसे सहज साधना है, जिसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। गुरु स्मरण कैसे करें, इसके अनेक तरीके हैं। मन में गुरु का नाम जपते रहें, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, गुरु की शिक्षाओं का चिंतन करें, गुरु की कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब भी मन खाली हो, जब भी कोई कार्य न हो, तब गुरु का स्मरण करें। धीरे धीरे यह स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाएगा कि बिना प्रयास के होने लगेगा, और तब साधक गुरु से सदैव जुड़ा रहेगा। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर शिक्षा दी है, और वह यह कि प्रत्येक कार्य को गुरु के लिए करो। जब तुम भोजन करो तो सोचो कि यह शरीर गुरु का है और मैं इसे स्वस्थ रखने के लिए भोजन कर रहा हूं। जब तुम कार्य करो तो सोचो कि यह कार्य गुरु की सेवा है। जब तुम विश्राम करो तो सोचो कि यह विश्राम इसलिए है ताकि मैं फिर से गुरु की सेवा में लग सकूं। जब यह भाव विकसित हो जाता है, तब संपूर्ण जीवन साधना बन जाता है और साधक प्रतिक्षण गुरु से जुड़ा रहता है। अब हम इस विषय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, और वह है गुरु कृपा। साधना, सेवा, समर्पण सब आवश्यक हैं, परंतु अंततः सब कुछ गुरु कृपा पर निर्भर है। गुरु कृपा के बिना कोई भी साधना फलीभूत नहीं होती, और गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि शिष्य का कर्तव्य है प्रयास करना और गुरु का काम है कृपा करना। जब शिष्य सच्चे हृदय से प्रयास करता है, तब गुरु अवश्य कृपा करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है। जो कुछ भी हमने अभी तक चर्चा की है, वह सब गुरु कृपा प्राप्त करने के मार्ग हैं। नियमित साधना, निष्काम सेवा, पूर्ण समर्पण, दृढ़ विश्वास, शुद्ध भाव और सच्चा प्रेम, ये सब मिलकर उस पात्रता का निर्माण करते हैं जिससे साधक गुरु कृपा का अधिकारी बनता है। जब यह पात्रता पूर्ण हो जाती है, तब गुरु कृपा स्वतः ही बरसती है और साधक को वह सब प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। और यह बात अत्यंत गहन है, जिसे समझने के लिए हमें अपने अंतर्मन में झांकना होगा, क्योंकि गुरु कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो कहीं से आती है। गुरु कृपा तो सदैव प्रवाहित हो रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान है, परंतु जब हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं तो वह प्रकाश भीतर नहीं आ पाता। उसी प्रकार जब हम अपने अहंकार के, अपने संशय के, अपनी आसक्तियों के द्वार बंद कर लेते हैं तो गुरु कृपा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए पात्रता का निर्माण वास्तव में इन द्वारों को खोलना है, इन आवरणों को हटाना है, और जब ये आवरण हट जाते हैं तो गुरु कृपा स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें वह सब प्रदान करती है जिसकी हमें आवश्यकता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर अनेक बार प्रकाश डाला है और बताया है कि शिष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि गुरु उससे दूर हैं या गुरु उस पर कृपा नहीं कर रहे। वास्तविकता यह है कि गुरु सदैव अपने शिष्य के साथ हैं, सदैव उसकी रक्षा कर रहे हैं, सदैव उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, परंतु शिष्य की अपनी सीमाएं हैं जो इस कृपा को अनुभव करने में बाधक बनती हैं। और जब ये सीमाएं टूटती हैं तो शिष्य को अनुभव होता है कि गुरु तो सदैव उसके साथ थे, वह तो स्वयं ही उनसे दूर था। यह जो दूरी है गुरु और शिष्य के बीच, यह वास्तव में मन की दूरी है, चेतना की दूरी है, और इस दूरी को मिटाने के लिए साधक को अपने मन पर कार्य करना होता है, अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है, और जब यह शुद्धि होती है तब स्वाभाविक रूप से गुरु से निकटता अनुभव होती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इस विषय में। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक दर्पण जब धूल से ढका होता है तो उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, परंतु जब उस धूल को साफ कर दिया जाता है तो वही दर्पण स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाने लगता है। उसी प्रकार हमारा मन भी अनेक प्रकार की धूल से ढका होता है, विकारों की धूल, वासनाओं की धूल, अहंकार की धूल, और जब इस धूल को साधना के माध्यम से साफ किया जाता है तो उसी मन में गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह दृष्टांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि गुरु तो सदैव वहां हैं, उनका प्रतिबिंब तो सदैव हमारे भीतर है, परंतु हमारी अशुद्धियां उसे देखने नहीं देती, और जब ये अशुद्धियां दूर होती हैं तो हम गुरु को अपने भीतर ही पाते हैं।
साधना के इस मार्ग पर चलते हुए साधक को अनेक अनुभव होते हैं जो उसे बताते हैं कि वह सही दिशा में है और गुरु का आशीर्वाद उस पर है। ये अनुभव कभी सूक्ष्म होते हैं और कभी स्थूल, कभी ये ध्यान में होते हैं और कभी जागृत अवस्था में, परंतु इन सब के पीछे एक ही शक्ति है और वह है गुरु की कृपा। कई साधक बताते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अचानक ऐसी सहायता प्राप्त की जो किसी सामान्य स्रोत से नहीं आ सकती थी। कई साधक बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में गुरु के दर्शन किए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। कई साधक बताते हैं कि ध्यान में उन्हें ऐसे अनुभव हुए जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ये सब गुरु कृपा के प्रमाण हैं और साधक को इन्हें पहचानना चाहिए और इनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जो साधक गुरु कृपा के इन संकेतों को पहचानता है और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है, उस पर और भी अधिक कृपा होती है, क्योंकि कृतज्ञता वह भाव है जो गुरु को अत्यंत प्रिय है। अब हम एक और गहरे विषय पर आते हैं जो है गुरु के साथ आंतरिक संवाद की कला। यह वह संवाद है जो शब्दों के बिना होता है, जो मौन में होता है, जो हृदय से हृदय तक होता है। और जब साधक इस संवाद में प्रवीण हो जाता है तो उसे किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। वह सीधे गुरु से जुड़ सकता है और अपनी बात पहुंचा सकता है। यह संवाद कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मिक संबंध है और आत्मा के स्तर पर कोई दूरी नहीं होती, कोई अलगाव नहीं होता। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और अपने शरीर से, अपने मन से ऊपर उठता है, तब वह उस स्तर पर पहुंचता है जहां गुरु से सीधा संपर्क संभव है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर कहा है कि जब शिष्य अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के भाव में गुरु के समक्ष आता है, तब गुरु उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और सीधे उससे संवाद करते हैं। यह संवाद विचारों के माध्यम से हो सकता है, भावों के माध्यम से हो सकता है, या फिर एक गहन मौन के माध्यम से हो सकता है जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस आंतरिक संवाद को विकसित करने के लिए साधक को कुछ विशेष अभ्यास करने चाहिए जो उसे इस दिशा में आगे ले जाएंगे। पहला अभ्यास है गुरु के स्वरूप का निरंतर ध्यान। साधक को चाहिए कि वह अपने मन में गुरु की छवि को स्थापित करे और बार बार उस छवि पर ध्यान केंद्रित करे। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो गुरु का स्वरूप मन में स्थिर हो जाता है और साधक कभी भी उनसे जुड़ सकता है। दूसरा अभ्यास है गुरु की वाणी का श्रवण और मनन। जब साधक गुरु के प्रवचनों को सुनता है और उन पर गहराई से चिंतन करता है, तब गुरु की वाणी उसके अंतर्मन में बस जाती है और कठिन परिस्थितियों में स्वतः ही मार्गदर्शन प्रदान करती है। तीसरा अभ्यास है मौन में रहना। जब साधक बाहरी शोर से दूर होकर मौन में बैठता है, तब उसे वह सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो गुरु की वाणी है। यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, और जब साधक इसे पहचान लेता है तो वह सदैव गुरु के संपर्क में रहता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने अनेक प्रवचनों में इस बात पर बल दिया है कि गुरु और शिष्य का संबंध समय और स्थान की सीमाओं से परे है। गुरु चाहे शारीरिक रूप से कहीं भी हों, वे अपने शिष्य के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, और जो शिष्य इस सत्य को समझ लेता है वह कभी अकेलापन अनुभव नहीं करता, कभी दूरी अनुभव नहीं करता। यह एक अत्यंत सांत्वनादायक सत्य है, विशेषकर उन साधकों के लिए जो भौगोलिक दूरी के कारण गुरु से मिल नहीं पाते। उन्हें यह समझना चाहिए कि भौतिक निकटता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आंतरिक निकटता, और यह आंतरिक निकटता कहीं भी रहकर प्राप्त की जा सकती है। जो साधक हजारों मील दूर बैठकर भी सच्चे हृदय से गुरु का स्मरण करता है, वह उनके उतना ही निकट है जितना कि वह जो उनके समीप बैठा है परंतु मन कहीं और भटक रहा है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो अनेक साधकों के मन में प्रश्न उत्पन्न करता है, और वह है गुरु की इच्छा को जानना। कई बार साधक के मन में यह प्रश्न उठता है कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं, मैं उनकी इच्छा के अनुसार कैसे जीवन जीऊं, मैं कैसे जानूं कि कौन सा मार्ग उनकी इच्छा के अनुसार है और कौन सा नहीं। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधक का उद्देश्य अपनी इच्छा को त्याग कर गुरु की इच्छा को अपनाना है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि गुरु की इच्छा जानने के लिए सबसे पहले अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी इच्छाओं से बंधे हैं तब तक हम गुरु की इच्छा को नहीं समझ सकते। जब साधक अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर
गुरु के समक्ष आता है और कहता है कि जो भी आपकी इच्छा हो वही हो, तब गुरु की इच्छा स्वतः ही उसके समक्ष प्रकट होती है। गुरु की इच्छा जानने का एक और तरीका है ध्यान में उनसे पूछना। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और गुरु के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपना प्रश्न रखता है, तब उत्तर अवश्य आता है। यह उत्तर तत्काल नहीं आता, कई बार कभी कभी दिन लग जाते हैं, कभी कभी सप्ताह, परंतु उचित समय पर उत्तर अवश्य आता है। यह उत्तर कभी एक विचार के रूप में आता है जो अचानक मन में उठता है, कभी एक घटना के रूप में आता है जो सब कुछ स्पष्ट कर देती है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है जो वही बात कहता है जो गुरु कहना चाहते थे। साधक को सजग रहना चाहिए और इन उत्तरों को पहचानना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि गुरु अपने शिष्य को कभी बिना उत्तर के नहीं छोड़ते, परंतु शिष्य को धैर्य रखना होता है और विश्वास रखना होता है कि उत्तर अवश्य आएगा। कई बार साधक के मन में यह भी प्रश्न उठता है कि क्या गुरु मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है? क्या मैं उनके योग्य हूं? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, परंतु इनका उत्तर है हां। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य की बात सुनते हैं, प्रत्येक प्रार्थना पहुंचती है, और कोई भी शिष्य अयोग्य नहीं है यदि उसके हृदय में सच्ची लगन है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर अत्यंत करुणापूर्ण वचन कहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु के लिए कोई भी शिष्य छोटा नहीं है, कोई भी शिष्य महत्वहीन नहीं है। प्रत्येक शिष्य उनके हृदय का अंश है और वे प्रत्येक की चिंता करते हैं। जब कोई शिष्य कष्ट में होता है तो गुरु को भी कष्ट होता है, जब कोई शिष्य आनंद में होता है तो गुरु को भी आनंद होता है। यह संबंध इतना गहरा है कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो है साधना में आने वाली बाधाओं को पार करना, क्योंकि साधना का मार्ग सरल नहीं है और इस पर चलते हुए अनेक बाधाएं आती हैं जो साधक को विचलित करती हैं और कभी कभी मार्ग से भटका भी देती हैं। इन बाधाओं को जानना और इनसे निपटने का तरीका समझना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। पहली बाधा जो प्रायः साधकों के समक्ष आती है वह है आलस्य और प्रमाद। साधक जानता है कि उसे साधना करनी चाहिए, परंतु शरीर में आलस्य होता है और मन में प्रमाद होता है। आज नहीं कल करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा, ऐसा सोचते सोचते दिन बीत जाते हैं और साधना नहीं हो पाती। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस बाधा को पार करने के लिए कहा है कि साधक को एक दृढ़ दिनचर्या बनानी चाहिए और उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। जब साधना एक नियम बन जाती है तो आलस्य स्वतः ही पराजित हो जाता है। दूसरी बाधा है विक्षेप अर्थात मन का भटकना। जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन एक विषय से दूसरे विषय पर भागता रहता है। विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला चलती रहती है और एकाग्रता नहीं हो पाती। यह बाधा अत्यंत सामान्य है और प्रायः प्रत्येक साधक इसका अनुभव करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इसका समाधान बताते हुए कहा है कि मन को जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम उसे रोकेंगे वह उतना ही भागेगा। इसके बजाय साधक को शांत भाव से विचारों को देखना चाहिए और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस लाना चाहिए। यह प्रक्रिया बार बार दोहरानी होगी और धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। एक और उपाय है मंत्र जाप। जब साधक मंत्र का जाप करता है तो मन को एक केंद्र मिल जाता है और विक्षेप कम होता है। तीसरी बाधा है कषाय अर्थात राग द्वेष आदि विकार। जब साधक के मन में किसी के प्रति राग है या द्वेष है तो वह ध्यान में बाधा बनता है। मन बार बार उसी व्यक्ति या विषय की ओर जाता है और शांति नहीं मिलती। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि इन विकारों को दूर करने के लिए साधक को संभाव विकसित करना चाहिए। उसे सबको समान दृष्टि से देखना सीखना चाहिए, न किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति और न किसी के प्रति घृणा। यह संभव रातों रात नहीं आता, इसके लिए निरंतर अभ्यास और गुरु कृपा आवश्यक है। परंतु जब यह संभव विकसित हो जाता है तो साधना में गहराई आती है। चौथी बाधा है संशय। जब साधक के मन में गुरु के प्रति, मार्ग के प्रति या स्वयं के प्रति संशय होता है तो साधना कमजोर पड़ जाती है। यह संशय कभी कभी बहुत सूक्ष्म होता है और साधक को पता भी नहीं चलता कि वह संशय से ग्रस्त है, परंतु इसका प्रभाव साधना पर अवश्य पड़ता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने संशय को साधक का सबसे बड़ा शत्रु बताया है और कहा है कि इससे बचने के लिए ज्ञान आवश्यक है। जब साधक गुरु की शिक्षाओं को गहराई से समझता है, जब वह शास्त्रों का अध्ययन करता है,
जब वह अन्य साधकों के अनुभव सुनता है तब उसका संशय दूर होता है और विश्वास दृढ़ होता है। 5वीं बाधा है अविरति अर्थात विषयों में आसक्ति। संसार के भोग विलास में मन का लगा रहना साधना में बड़ी बाधा है। जब साधक का मन सांसारिक विषयों में आसक्त है तो वह ध्यान में नहीं लग सकता, उसका मन बार बार उन विषयों की ओर भागता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस बाधा को पार करने के लिए विवेक विकसित करने पर बल दिया है। साधक को यह समझना चाहिए कि संसार के ये भोग क्षणिक हैं और इनसे स्थायी आनंद नहीं मिलता। जब यह विवेक गहरा होता है तो स्वाभाविक रूप से विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है और मन साधना की ओर मुड़ता है। 6ठी बाधा है भ्रांति दर्शन अर्थात गलत समझ। कई बार साधक गलत विचारों को सत्य मान लेता है और गलत मार्ग पर चल पड़ता है। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि साधक सोचता है कि वह सही मार्ग पर है, जबकि वास्तव में वह भटक गया है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु साधक को सही मार्ग दिखाते हैं और जब भी वह भटकता है तो उसे वापस लाते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि साधक को सदैव विनम्र रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सब कुछ जानता है। जब विनम्रता होती है तो गुरु का मार्गदर्शन स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती। 7वीं बाधा है अलब्ध भूमिकत्व अर्थात उचित स्थिति तक न पहुंच पाना। कई बार साधक बहुत प्रयास करता है परंतु उसे कोई विशेष अनुभव नहीं होता, वह उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता जिसकी वह कामना करता है और इससे वह निराश हो जाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस स्थिति में धैर्य रखने की शिक्षा दी है और कहा है कि प्रत्येक साधक की अपनी गति होती है। कुछ को जल्दी अनुभव होते हैं और कुछ को देर से। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि साधक निरंतर प्रयास करता रहे और विश्वास न खोए। 8वीं बाधा है अनवस्थितत्व अर्थात प्राप्त स्थिति में स्थिर न रह पाना। कभी कभी साधक को अच्छे अनुभव होते हैं, वह ध्यान में गहराई तक पहुंचता है, परंतु फिर वह उस स्थिति को खो देता है और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। यह बाधा उन साधकों को आती है जो कुछ प्रगति कर चुके हैं परंतु अभी स्थिर नहीं हुए हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि इस स्थिति में साधक को और भी अधिक सावधान रहना चाहिए और अपनी साधना को और भी नियमित और गहरी बनाना चाहिए। धीरे धीरे स्थिरता आएगी। इन सभी बाधाओं को पार करने का एक ही उपाय है और वह है गुरु की शरण। जब साधक पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ गुरु की शरण में आता है तो गुरु उसे इन सभी बाधाओं से पार लगा देते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि शिष्य का कार्य है केवल समर्पण करना, बाधाओं को पार करना गुरु का कार्य है। और जब शिष्य पूर्णतः समर्पित होता है तो गुरु अवश्य उसकी सहायता करते हैं। यह विश्वास साधक के लिए सबसे बड़ा सहारा है और इसे सदैव अपने हृदय में रखना चाहिए। अब हम उस विषय पर आते हैं जो अनेक साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है गृहस्थ जीवन में साधना, क्योंकि अधिकांश साधक गृहस्थ हैं और उन्हें अपने परिवार और सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए साधना करनी होती है। यह कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, समय की कमी होती है और मन अनेक विषयों में उलझा रहता है। परंतु परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि गृहस्थ होना साधना में कोई बाधा नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन स्वयं एक साधना हो सकता है यदि इसे सही दृष्टिकोण से जिया जाए। गुरु ने कहा है कि जब गृहस्थ अपने प्रत्येक कर्म को गुरु को समर्पित करता है, जब वह अपने परिवार की सेवा को गुरु सेवा मानता है, जब वह अपनी आजीविका को गुरु कार्य में योगदान का माध्यम बनाता है, तब उसका संपूर्ण जीवन साधना बन जाता है। गृहस्थ साधक को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वह अपने दायित्वों को निभाते हुए भी साधना में प्रगति कर सके। पहली बात है समय का सदुपयोग। गृहस्थ के पास समय की कमी होती है, इसलिए जो भी समय मिले उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रातः उठकर कुछ समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए, भले ही यह समय कम हो परंतु नियमित हो। रात्रि में सोने से पहले भी कुछ समय गुरु स्मरण में बिताना चाहिए। दूसरी बात है कार्य को साधना में बदलना। जब भी कोई कार्य करें उसे गुरु को समर्पित करते हुए करें। इससे प्रत्येक कार्य पवित्र हो जाता है और साधना का अंग बन जाता है। तीसरी बात है परिवार को भी साधना में सम्मिलित करना।
जब परिवार के अन्य सदस्य भी साधना में रुचि लेते हैं तो वातावरण अनुकूल हो जाता है और साधना में सहायता मिलती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने गृहस्थ साधकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, और वह यह कि संसार में रहो परंतु संसार के न बनो। इसका अर्थ है कि अपने दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ परंतु उनमें आसक्त न हो। परिवार की सेवा करो परंतु मोह में न बंधो। धन कमाओ परंतु लोभ में न फंसो। जब यह भाव विकसित हो जाता है तो गृहस्थ संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है और उसकी साधना निर्बाध चलती है। यह एक अत्यंत उच्च स्थिति है जो सरलता से नहीं आती, परंतु गुरु कृपा से यह संभव है और अनेक साधकों ने इसे प्राप्त किया है। अब हम एक और गहरे विषय पर चर्चा करते हैं और वह है आत्मनिरीक्षण का महत्व। साधना के मार्ग पर आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना साधक अपनी प्रगति का मूल्यांकन नहीं कर सकता और अपनी कमियों को नहीं पहचान सकता। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है स्वयं को गहराई से देखना, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने भावों को परखना और यह देखना कि क्या ये गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने आत्मनिरीक्षण को साधना का अभिन्न अंग बताया है और कहा है कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले साधक को अपने पूरे दिन की समीक्षा करनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि आज उसने क्या किया, क्या सोचा, क्या बोला और इनमें से कौन से कार्य उचित थे और कौन से अनुचित। जब साधक नियमित रूप से यह आत्मनिरीक्षण करता है तो धीरे धीरे उसके दोष कम होने लगते हैं और गुण विकसित होने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण करते समय साधक को ईमानदार होना चाहिए। उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक साधक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता तब तक वह उन्हें सुधार नहीं सकता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जो साधक ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वह तेजी से प्रगति करता है, परंतु जो अपनी गलतियों को छिपाता है और स्वयं को सही मानता है वह वहीं अटका रहता है। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। आत्मनिरीक्षण का एक और पहलू है अपने भीतर छिपे दोषों को पहचानना। कई बार हमारे भीतर ऐसे दोष होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म होते हैं या हम उन्हें अपना स्वभाव मान लेते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध एक ऐसा दोष है जो प्रायः हम में से अधिकांश में होता है, परंतु हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं आता, जबकि वास्तव में क्रोध आता है। इसी प्रकार अहंकार एक ऐसा दोष है जो बहुत सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अहंकारी हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन सूक्ष्म दोषों को पहचाना जा सकता है और फिर उन पर कार्य किया जा सकता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जो साधक अपने दोषों को पहचान लेता है वह उन्हें दूर करने में समर्थ होता है, परंतु जो उन्हें पहचान ही नहीं पाता वह उन्हें दूर कैसे करेगा। अब हम उस विषय पर आते हैं जो साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और वह है संकल्प शक्ति का विकास। साधना के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है, क्योंकि इस मार्ग पर अनेक बाधाएं आती हैं और बिना संकल्प के उन्हें पार करना संभव नहीं है। संकल्प का अर्थ है एक दृढ़ निश्चय, एक अटल निर्णय जिससे कोई भी परिस्थिति हिला न सके। जब साधक यह संकल्प लेता है कि मुझे गुरु तक पहुंचना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे सत्य को जानना है और इस संकल्प पर अडिग रहता है, तब कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने संकल्प शक्ति के महत्व पर बहुत बल दिया है और कहा है कि जब संकल्प दृढ़ होता है तो सारी सृष्टि साधक की सहायता के लिए आ जाती है। संकल्प शक्ति कैसे विकसित हो, इसके लिए कुछ उपाय हैं जिन पर साधक को ध्यान देना चाहिए। पहला उपाय है छोटे छोटे संकल्प लेना और उन्हें पूरा करना। जब साधक छोटे संकल्प पूरे करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह बड़े संकल्प लेने में सक्षम होता है। दूसरा उपाय है अपने संकल्प को बार बार याद करना। जब संकल्प सदैव मन में रहता है तो वह शक्तिशाली होता जाता है। तीसरा उपाय है गुरु से शक्ति प्राप्त करना। जब साधक गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे अपना संकल्प पूरा करने की शक्ति दीजिए, तो गुरु अवश्य सहायता करते हैं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वह यह कि संकल्प करते समय सावधानी आवश्यक है।
साधक को ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए जो उसकी क्षमता से परे हो, क्योंकि यदि वह संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आत्मविश्वास कमजोर होगा। इसलिए साधक को अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेना चाहिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधक प्रतिदिन 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाता तो उसे 1 घंटे ध्यान का संकल्प नहीं लेना चाहिए। उसे पहले 10 मिनट का संकल्प लेना चाहिए और जब वह नियमित हो जाए तो धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। अब हम उस विषय पर आते हैं जो आध्यात्मिक जीवन का एक अत्यंत सुंदर पहलू है, और वह है गुरु भक्ति का आनंद। जब कोई साधक सच्ची भक्ति से गुरु को प्रेम करता है तो उसे एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है जो संसार के किसी भी भोग से प्राप्त नहीं होता। यह आनंद शब्दों में वर्णन करना कठिन है, यह अनुभव का विषय है, परंतु जिन्होंने इसे अनुभव किया है वे जानते हैं कि यह कितना मधुर है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि गुरु भक्ति वह अमृत है जो जीवन को सार्थक बना देता है, जो दुख में भी सुख का अनुभव कराता है, जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाता है। जब साधक गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो उसके जीवन में एक नई चमक आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है, और वह संसार की सभी कठिनाइयों को सहज भाव से पार कर लेता है। गुरु भक्ति का आनंद तब और भी गहरा होता है जब साधक गुरु की कृपा का अनुभव करता है। जब वह देखता है कि गुरु ने किस प्रकार उसकी रक्षा की, किस प्रकार उसका मार्गदर्शन किया, किस प्रकार उसकी समस्याओं का समाधान किया, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह गुरु के प्रति और भी अधिक प्रेम अनुभव करता है। यह एक सुंदर चक्र है जहां भक्ति से कृपा आती है और कृपा से भक्ति और गहरी होती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस चक्र का वर्णन करते हुए कहा है कि यह अंतहीन है। जितना साधक भक्ति करता है उतनी कृपा प्राप्त होती है, और जितनी कृपा प्राप्त होती है उतनी भक्ति बढ़ती है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। गुरु भक्ति का एक और सुंदर पहलू है वियोग में भी मिलन का अनुभव। जब साधक गुरु से शारीरिक रूप से दूर होता है तब भी वह उनकी उपस्थिति अनुभव करता है। वह जानता है कि गुरु उसके साथ हैं, भले ही वे दिखाई न दें। यह अनुभव अत्यंत मधुर है, और यह तभी होता है जब भक्ति गहरी हो। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, गुरु सदैव उसके साथ हैं, उसके भीतर हैं। और जब भक्त इस सत्य को अनुभव कर लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो है गुरु की शिक्षाओं को जीवन में उतारना, क्योंकि केवल सुनने और समझने से कुछ नहीं होता जब तक कि उन शिक्षाओं को व्यावहारिक जीवन में न उतारा जाए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह आचरण में आए, अन्यथा वह पुस्तकों में लिखे शब्दों के समान निर्जीव है। जब साधक गुरु की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करता है, जब वह अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में, अपने संबंधों में उन शिक्षाओं का पालन करता है, तब वह सच्चा शिष्य बनता है। गुरु की शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले उन्हें गहराई से समझना आवश्यक है। केवल सतही समझ से काम नहीं चलेगा। साधक को गुरुवाणी का बार बार श्रवण करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, और जब समझ गहरी हो जाए तब उसे जीवन में उतारना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि एक छोटी सी शिक्षा को भी यदि पूर्णता से जीवन में उतार लिया जाए तो वह जीवन को बदल देती है। इसलिए साधक को बहुत अधिक जानने की होड़ में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जो जानता है उसे जीवन में उतारने पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में शिक्षाओं को उतारते समय कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि पुरानी आदतें छोड़ना सरल नहीं होता। मन बार बार पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है, परंतु साधक को धैर्य रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि जैसे बूंद बूंद करके भी घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके भी जीवन बदल जाता है। इसलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक ही बार में बड़ा परिवर्तन न हो, छोटे छोटे कदमों से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब हम उस विषय पर आते हैं जो आधुनिक युग में अत्यंत प्रासंगिक है, और वह है प्रौद्योगिकी का सदुपयोग साधना में। आज के युग में प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, और यह साधना में भी सहायक हो सकती है यदि इसका सही उपयोग किया जाए। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के प्रवचन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और साधक उन्हें कभी भी सुन सकता है। सत्संग के कार्यक्रम ऑनलाइन प्रसारित होते हैं जिनमें साधक कहीं से भी भाग ले सकता है।
गुरु संदेश विभिन्न माध्यमों से साधकों तक पहुंचते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। ये सब प्रौद्योगिकी के सदुपयोग के उदाहरण हैं, परंतु यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भी हो सकता है और यह साधना में बाधक भी बन सकता है। जब साधक सोशल मीडिया में, वीडियो गेम्स में या अन्य डिजिटल मनोरंजन में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है तो उसके पास साधना के लिए समय नहीं बचता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि साधक को प्रौद्योगिकी का उपयोग विवेक के साथ करना चाहिए। जो उपयोगी है उसे अपनाना चाहिए और जो हानिकारक है उससे बचना चाहिए। मोबाइल फोन एक ऐसा उपकरण है जो साधना में सहायक भी हो सकता है और बाधक भी। यह साधक पर निर्भर करता है कि वह इसका किस प्रकार उपयोग करता है। अब हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जो गुरु शिष्य संबंध का एक अत्यंत पवित्र पहलू है, और वह है गुरु दक्षिणा। भारतीय परंपरा में गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व है और यह शिष्य के समर्पण का प्रतीक है। परंतु गुरु दक्षिणा केवल धन या भौतिक वस्तुएं नहीं होती। सच्ची गुरु दक्षिणा है अपना जीवन गुरु को समर्पित करना, गुरु की शिक्षाओं का पालन करना और गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि उन्हें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल शिष्य का परिवर्तन चाहिए। जब शिष्य स्वयं को बदलता है, अपने दोषों को त्यागता है, अपने गुणों को विकसित करता है, तब गुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है, और यही सच्ची गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा का एक और रूप है गुरु के ज्ञान का प्रचार करना। जब शिष्य दूसरों को गुरु की शिक्षाएं बताता है, जब वह उन्हें इस मार्ग पर लाता है, जब वह गुरु के संदेश को फैलाता है, तब यह भी एक प्रकार की गुरु दक्षिणा है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का उद्देश्य है मानवता का कल्याण, और जब शिष्य इस उद्देश्य में सहभागी बनता है तो वह गुरु को सबसे बड़ी दक्षिणा अर्पित करता है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो है मुक्ति का लक्ष्य। साधना का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, माया के बंधनों से मुक्ति, दुख और अज्ञान से मुक्ति। यह मुक्ति तभी संभव है जब साधक गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करे और अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने इस विषय पर अनेक प्रवचन दिए हैं और बताया है कि आत्मा अमर है। वह न जन्मती है न मरती है, वह शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, परंतु अज्ञान के कारण वह स्वयं को बद्ध समझती है। जब यह अज्ञान दूर होता है, जब साधक अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का यह लक्ष्य दूर का लग सकता है, परंतु गुरु कृपा से यह संभव है और साधक को इसी लक्ष्य को सामने रखकर साधना करनी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट होता है और प्रयास भी सार्थक होता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है कि प्रत्येक साधक में मुक्ति की संभावना है। किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि सच्चे हृदय से प्रयास किया जाए और गुरु पर विश्वास रखा जाए तो मुक्ति अवश्य मिलती है।